किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। इस दुनिया की सारी बातें किसी पड़ जाती है। इस दुनिया की सारी बातें किसी पड़ जाती है। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। तेरी मंद सुगंधित छाया शीतलता हमें ले जाती है। तेरी मंद सुगंधित छाया शीतलता हमें ले जाती है। तेरे मुख की मीठी मीरा हर मन के साज सजाती है। तेरे मुख की मीठी मीरा हर मन के साज सजाती है। जिस मन तेरी निराली हर पथ में फूल बिछाती है। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। कई दिनों से बाबा की लहर विशेष बच्चों को विश्व कल्याण के लिए प्रेरित करने की विभिन्न प्रकार से बाबा बच्चों को ये समझाते हैं कि सेवा करने से क्या फायदा है, सेवा करने से क्या लाभ है, सेवा करने की क्या युक्ति है, सेवा करने के क्या क्या सब्जेक्ट और स्थान है, और सेवा करने से तुम्हें क्या फायदा है। आज भी बाबा ने विशेष स्मृति दिलाई है कि तुम्हारा काम ही है दूसरों को रास्ता बताना। भटके हुए लोग हैं, दुखी अशांत है, कोई शांति मांगता है, कोई सुख मांगता है, किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को जीवन मुक्ति चाहिए, देगा कौन। सभी अपने इष्ट के पास जाकर मंदिरों में साधना करते हैं, आराधना करते हैं, अर्जी डालते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूरी करेगा कौन। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, करना तुम ही को हो, क्योंकि तुम ही हो तुम सभी के इष्ट देव और देवियां, तुम ही हो आदि रत्न, तुम ही हो देवी देवताओं के आत्मा। जागो, समय को पहचानो, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य पथ पर चलो, आप बदलोगे तो सारा संसार बदलेगा। आज 2 सितंबर की मुरली है, मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम और सुख धाम
तुम्हें सबको शांति धाम और अमरपुरी का रास्ता बताना। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडित बने, बनते भी हैं और बनाते भी। यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया के तूफान भुला देते। रोज सुबह शाम यह विचार सागर मंथन करना चाहिए कि यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों अभी तुम रूहानी गाइड व पंडित हो। मुक्ति धाम का रास्ता बताने बाबा ने कहा तुम्हें ये रूहानी रत्न मिलते हैं बाबा से। एक एक वर्षन बाबा के बहुत कीमती है। अपना और दूसरों का कल्याण करने के लिए ये प्रेरणाएं है, ये शक्तियां है, ये मार्ग प्रदर्शन की रास्ते में दिखाने वाली टॉर्च है। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। तुम सभी आत्माएं अमरपुरी में जा रही, वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में जाते हैं, सत्यु को भी अमरपुरी कहेंगे। तो अमरपुरी में जाते हैं शरीर के साथ। वहां कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम है शांति। वहां तो सबको जाना ही है, ड्रामा की भावी डाली नहीं है। एक न एक दिन शरीर छोड़ के हर एक को जाना है। जो संसार में आया उसको जाना जरूर है। कितना भी स्वस्थ रहे, कितना साधन संपन्न रहे, जाना जरूर है। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते कि मां में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। योग को ही याद कहा जाता है और याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना, याद से ही बेड़ा पार। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे तो विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहां के लिए, यहां के लिए नहीं पढ़ते। यहां जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं।
कोई धन दान करते हैं, जैसे सिंध में मूलचंद ब्रह्मा बाबा के चाचा का नाम था। गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। बाबा के भी कई ऐसे बच्चे जो बहुत ही आर्थिक तंगी से जीवन जीते हैं, लेकिन घर वालों के लिए जो खाना बनाएंगे कम से कम एक एक मुट्ठी हर चीज बाबा के लिए निकालेंगे। फिर महीना 2 महीना में इकट्ठी होगी तो लेते आए। लौकिक बच्चों के लिए भी जो खर्च करते हर महीने हर दिन बाबा का भी एक हिस्सा जरूर निकालेंगे। विदेशों में भी कई ऐसे भाई बहन एक थैला अलग से रखेंगे। जो भी चीज परिवार के सदस्यों के लिए खरीदने गए, चाहे वो पेस्ट ब्रश ही क्यों ना हो, साबुन ही क्यों ना हो, एक चीज बाबा के घर पे 1 2 4 जो भी उनकी सामान। आजकल तो ठगी लगी हुई है, पात्र को दान देना चाहिए। वह अकल ही नहीं है। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे हैं उनको देना है, वह तो कोई दान नहीं है। उन्हों का तो यह धंधा ही है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अभी तुम हो रूहानी पंडित, तुम प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गाइड टू हेवन और नई विश्व की राजधानी के गाइड। परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं समझता। यह है ही कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहां देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा, इसमें संशय की कोई बात नहीं। जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं, पतित पावन अंग्रेजी में भी कहते हैं कि आकर लिबरेट करो दुख से। अब दुख तो है ही 5 विकारों से। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। उनको यह पता ही नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहां ही आना है। यह बातें बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्यालात करते रहते हैं, यह पेपर भरकर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर जीवन मुक्ति में आना है, देवता बनना है। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनती। आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिरे से पढ़ना शुरू होता है, पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने के लिए।
बाप कहते हैं यह पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। यह पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। वहां सतयुग में देवताओं को तो यह कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़ी हैं जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार ही नहीं है। यह भी ड्रामा है। इस ड्रामा में एक भी दिन एक समान नहीं होता है। यह ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होता रहता है, बदलता रहता है, सूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी बात में हार्ट फेल मत कर। यह ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनके बाल बच्चे। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनते हैं। ये तुम्हारा ही यादगार है। माउंट आबू में यादगार है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। यह बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानती हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य कैसे करते हैं? क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। न असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम है हेवन के मुक्ति, जीवन मुक्ति के पंडित। बाबा ने जो कहा कि ऐसा कोई वहां पर रावण होता नहीं जो सीता को। सच्ची सच्ची राम राज्य की यह महिमा है। राम राज्य में कभी ऐसे असुर होते नहीं। हर बात शास्त्रों में भी है, लेकिन थोड़ा बार बार शास्त्रों को लिखने के कारण, उसमें टिप्पणी करने के कारण कुछ बातें उथल पुथल हो गई। रावण को मार के श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे, तब दिवाली मनाई गई और तब राम राज्य शुरू हुआ। ऐसा वर्णन है। तो ये बात मनुष्य भूल जाते हैं और वो समझते नहीं राम के राज्य में भी तो रावण था। ताकत नहीं रावण जैसे को वहां जन्म लेने की, बड़ा होने की और उत्पात मचाने की राम राज्य की महिमा है। दैहिक दैविक बहुत ही तापा राम राज्य काहुल में है। वहां किसी भी प्रकार का दुख हो नहीं सकता। ऐसे राम राज्य की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कल्पना की थी, और इसीलिए अहिंसा के बल पर उन्होंने देश को आजाद किया। हम रूहानी पंडित हैं, वह जिस्मानी पंडित है। वह है कलयुगी ब्राह्मण। पुरुषोत्तम बनने के लिए तुम पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते, फिर भी देह अभिमान में आने के कारण भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं, यह नशा नहीं चढ़ता। जितना जितना याद करते जाएंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो
हमारा देह अभिमान टूटता है। हम अभी जा रहे हैं फिर विश्व के मालिक बने। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय, इससे पहले नहीं था। हारने वाले को कभी हीरो हीरोइन नहीं कहते। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट है ऊंचते ऊंच। कोई कौड़ी और हीरे का फर्क तो बहुत है। भले कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाए। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब दिवाली में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यह नशा चढ़ता है और बाहर जाने से नशा उतर जाता है। वहां की बातें यहां रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बनते हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हैं। यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाकर बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का कुछ तो ख्याल करें। युक्तियां बहुत है। जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करना। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे ना। वजीर राय देने के लिए होते, तुम भी एडवाइजर हो। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वह रास्ता बताते। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार के ऊपर लगा देते हैं। तुम भी लिखते हो बी होली एंड बी राज, परंतु इनसे समझते नहीं हो। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है मुक्ति जीवन मुक्ति का, मुक्ति धाम का वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूं पावन बनो। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक बाप आकर एडवाइस न करे, श्रीमत न दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप शरीर नहीं करते। आत्मा शरीर से पाप करते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगड़ आत्मा न पाप और न पुण्य करते। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, जिससे कल्याण हो। बाकी इस पढ़ाई जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम यह पढ़ते हैं, बाकी थोड़े रोज है विनाश सामने खड़ा है। अंदर उछल आती रहेगी कैसे मनुष्यों को रास्ता बता। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया।
नैरोबी की वेदांती दीदी जी की बातें हैं। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। पहले भी कहती थी हम ऐसा लिखूंगी, नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य था। जब प्रभाव निकलेगा, वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा कि ये राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करे जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह कोई नई बात। कोई न कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें? खिटपिट तो बहुत है ना। एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं। तो बाप कहते हैं नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हो वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूं वह सुनो, समझाना चाहिए। सदगति निराकार परम पिता परमात्मा बिगर कोई कर न सकता। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं है तो वह फिर सदगति कैसे कर सकता? सदगति दाता ज्ञान सागर एक ही है। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकले तो आवाज हो। गायन भी है तुलसीदास, गरीब की कोई न सुने बात। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, अब बच्चों को अमल में लाना। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ। पहली पॉइंट, धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी भी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। जो भी सीन सामने आती है वो तो चली जाएगी, स्थिर नहीं रहेगी। दूसरी पॉइंट, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल लगी रहे कि कैसे हम पावन बनकर दूसरों को पावन बनने की एडवाइस करें। घर का रास्ता बताएं। वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी है।
शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा करो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को भी अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। यानी मनसा और कर्मणा सेवा एक साथ हो तो अनेक आत्माओं को साक्षात्कार भी होंगे, अलौकिक शक्ति। स्लोगन: सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। माना गुण सभी से उठाओ, लेकिन फॉलो सबको नहीं करो, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही संपूर्ण हैं, मम्मा ही संपूर्ण है। विशेषताएं सब में होंगी, लेकिन जब तक कोई संपूर्ण नहीं बना, उनमें कमियां भी होंगी। इसलिए 2-4 विशेषता को देखकर, 10-20 विशेषता को देखकर उसको फॉलो नहीं करने लग जाए। मेरे दिल में बात दिल में कही, मेरे दिल में बात दिल में कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, मेरे दिल में बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, मेरे दिल में बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे साथ बिता, तुम ही सखा मेरे प्रभु हो। तुझसे सब बंधन मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल में बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, मेरे दिल में बात दिल से कही।